हेलो गाइस, क्या आप जानते हैं कि एलपीजी का उपयोग आजकल रेफ्रिजरेटर में भी हो रहा है, यानी कि फ्रिज में भी इसका उपयोग हम लोग करते हैं। क्या आपको पता है कि इसका द्रव्यमान यानी वजन जो है वो वायु का दुगना और जल का आधा होता है। क्या आप ये जानते हैं कि अगर 1 ग्राम लिक्विड एलपीजी को अगर हम एक्सपेंड करें तो ये कितना फैलता है। ये जानते हैं कि अगर 1 घंटे हम लोग एलपीजी का उपयोग करते हैं तो कितने से कितने ग्राम हम लोग एलपीजी का उपयोग कर लेते हैं। इन सब बातों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और भी हम कई फैक्ट्स इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एलपीजी क्या है। देखिए एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, या फिर इसको हम लोग लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी बोलते हैं। और अगर इसे हिंदी में मैं कहूँ तो द्रवित पेट्रोलियम गैस, है ना। हिंदी में अगर इसको हम बोले तो द्रवित पेट्रोलियम गैस। एलपीजी जैसा कि आप जानते हैं एलपीजी हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है। इसमें कई गैसें होती है, लेकिन मुख्यतः रूप से इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन होती है। ब्यूटेन में भी कौन सी गैस, ब्यूटेन में आइसोब्यूटेन और नॉर्मोब्यूटेन। तो चलिए पहले इन गैसों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसा कि मैंने आपको कहा कि एलपीजी में मुख्यतः 2 गैसें पाई जाती है। क्या क्या हो गया, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। अब इनके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा अभी तक, एलपीजी में मुख्यतः 2 गैसें होती है ना। पहला हो गया आपका प्रोपेन, ठीक है। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है C3 और H8, ये हो गया प्रोपेन। अब आते हैं ब्यूटेन के बारे में, तो ब्यूटेन, ठीक है। अब ये ब्यूटेन जो होता है इसका फॉर्मूला क्या है, C4H10, ठीक है ना। अब इसके 2 आइसोमर्स होते हैं, ब्यूटेन के क्या होते हैं, 2 आइसोमर्स होते हैं। अगर पहले आइसोमर्स का बात किया जाए तो ये नॉर्मल ब्यूटेन बोल सकते हैं आप इसको। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर दिया, ये सब क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया नॉर्मल ब्यूटेन का। अब आते हैं आइसोब्यूटेन। इसमें क्या करेंगे आप, 3 कार्बन इस तरह से लिखेंगे, 1 कार्बन ऊपर या नीचे लिख देंगे, तो इसका नाम क्या दे देंगे हम, आइसोब्यूटेन, ठीक है। ये आपने समझा, इसका नाम क्या हो गया, आइसोब्यूटेन। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, और इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटेन। ये आप एक चीज़ और इसमें ध्यान दीजिएगा, आइसोब्यूटेन का एक IUPAC नेम भी होता है ना। IUPAC नेम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री के अनुसार इसका और एक नाम है कि देखिए यहाँ से अगर आप काउंट करेंगे 1 2 3, 2 पोजीशन पर ये एक ब्रांचिंग है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन, इसको हम क्या बोल सकते हैं, 2 मिथाइल प्रोपेन, वो भी यहाँ लिख देते हैं हम। वैसे यहाँ आपका इतना जानना आपको ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप जान लेंगे तो बेटर है। 2 मिथाइल प्रोपेन, ये क्या हो गया, इसका IUPAC नेम हो गया, IUPAC नेम, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि एलपीजी में मुख्यतः कौन कौन सी गैसें पाई जाती है, ये कितना % पार्ट को कवर करती है, यानी कि 95%, है ना। ये दोनों गैसें मिला के लगभग 95% कवर करती है, ये आपने समझा। देखिए एलपीजी में जैसा कि हम सब जानते हैं अपना कोई गन नहीं होता। अगर इसका अपना कोई गन नहीं है तो ये अगर लीकेज हो जाए, और जैसा कि हम जानते हैं ये काफ़ी ज्वलनशील गैस है, अगर ये लीक हो तो फिर ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है। तो इसमें लीकेज का पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, बाहर से एक सब्सटेंस ऐड करते हैं। उस सब्सटेंस का नाम क्या है, इथाइल मरकेप्टेन, है ना। उस सब्सटेंस का नाम क्या है, इथाइल मरकेप्टेन, जिसका फॉर्मूला है C2H5SH, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या है, C2H5SH। और इसकी गंध काफ़ी तेज होती है, लगभग रोटेन कैबेज की तरह इसकी गंध होती है, यानी कि सड़ा हुआ बंदा गोभी या फूल गोभी बोल सकते हैं। इस तरह से काफ़ी इसकी गंध काफ़ी तेज होती है, यानी दूर से भी अगर आपको कहीं पर सिलेंडर भी जा रहा हो तो आपको इसकी स्मेल आती है। देखिए अब हम बात करते हैं इसके कैलोरीफिक वैल्यू की। कैलोरीफिक वैल्यू, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये 1 kg अगर आप एलपीजी को बर्न करते हैं यानी कि जलाते हैं, तो ये कितना मेगाजूल आपको, अगर हम मेगाजूल में बात करें तो ये कितना मेगाजूल आपको एनर्जी देता है। तो अगर 1 kg अगर हम लोग एलपीजी को यूज़ करते हैं तो ये लगभग 46 से लेकर 51, है ना, 46 से लेकर 51 मेगाजूल तक एनर्जी आपको देता है, जो कि काफ़ी हाई है। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड आइडियल फ्यूल, है ना। इसलिए इसको हम लोग आइडियल यानी आदर्श, एक अच्छा ईंधन मानते हैं। अब आइडियल फ्यूल मानने के पीछे इसका सिर्फ एक नहीं कई कारण है। देखिए सबसे पहला कारण नंबर 1 में क्या है कि इसका ट्रांसपोर्ट काफ़ी ईजी है, इसको आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, अगर हम सेकंड पॉइंट का बात करें तो इसमें आपको कोई भी जलने पर काला धुआं क्रिएट नहीं होता। अब आप पूछेंगे जलने पर इसमें काला धुआं क्यों क्रिएट नहीं होता, तो देखिए आपने पढ़ा होगा कि जब किसी के फ्यूल का, है ना, जब किसी फ्यूल का कंप्लीट कंबसन हो जाए, कंप्लीट अगर कंबसन होता है तो उसमें काला धुआं प्रोड्यूस नहीं होता, ठीक है। जैसे हम लोग लकड़ी जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, तो ये इसमें जो फ्यूल होता है उसका कंप्लीट कंबसन नहीं होता, दैट्स वाई ये काला धुआं प्रोड्यूस करते हैं। तो ये आपने समझा पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 में अगर हम बात करें तो ये काफ़ी क्लीन एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली, यानी कि आप बोल सकते हैं ये इन्वायरमेंट को काफ़ी कम नुकसान पहुंचाता है, यानी न के बराबर नुकसान पहुंचाता है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। पॉइंट नंबर 4 की बात करें तो जलने के बाद इसमें कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस यानी कि रेसिड्यू भी नहीं बचता। पॉइंट नंबर 5 पर,
पॉइंट नंबर 5 में आप ये जानेंगे कि इसके वर्सेटाइल नेचर के बारे में। वर्सेटाइल नेचर मतलब ये न सिर्फ कुकिंग में यूज होता है बल्कि इसका उपयोग ईंधन के रूप में, यानी कि हम लोग पेट्रोल और डीजल के सब्स्टिट्यूट में भी इसका उपयोग करते हैं। ये कई सारे इंडस्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है, यानी काफ़ी इसका उपयोग है। दैट्स व्हाई वी कैन से इट हैज़ द वर्सेटाइल नेचर। पॉइंट नंबर 6 की अगर हम बात करें तो ये पॉल्यूशन के मामले में भी काफ़ी अच्छा फ्यूल है। अगर हम बात करें कोल से, अगर हम इसकी तुलना करते हैं तो कोल की तुलना में ये 50% कम CO2 प्रोड्यूस करता है। अगर हम लकड़ी के साथ तुलना करें तो लकड़ी की तुलना में ये 59% कम CO2 प्रोड्यूस करता है। अगर हम पेट्रोल और डीजल के साथ इसका तुलना करें तो लगभग 20% कम CO2 ये प्रोड्यूस करता है। अब हम इसके फैक्ट्स पर बात करते हैं। अगर मान लीजिए आपने LPG को 1 आवर तक यूज़ किया है, ठीक है, 1 आवर तक यूज किया तो ये लगभग 400 ग्राम से लेकर 700 ग्राम तक इसका कंजप्शन, यानी आप इसको उपयोग कर लेते हैं। अगर हम फैक्ट 2 पर बात करें कि क्या इसका उपयोग LPG का उपयोग क्या हम रेफ्रिजरेटर में यानी फ्रिज में भी कर सकते हैं, तो हाँ। कैसे? तो देखिए, पहले CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग हम लोग रेफ्रिजरेटर में करते थे एज ए कूलेंट के रूप में। यानी कूलेंट क्या है, यहाँ पर फ्रिज को ठंडा रखने में हेल्प करता है। तो CFC के जगह पर अब क्या हो रहा है, LPG का उपयोग हो रहा है। अब आप पूछेंगे CFC को क्यों चेंज कर दिया गया और LPG को क्यों लाया गया? क्योंकि CFC क्या है ना, ओजोन लेयर को कहीं ना कहीं डिप्लीट कर रहा था, है ना। CFC क्या करता है, ओजोन लेयर, हमारे ऊपर में एक ओजोन लेयर है ना जो हम लोग को अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है। तो ये ओजोन लेयर को ये CFC जो हम लोग फ्रिज में यूज करते थे वो क्या कर रहा था, अभी तक ओजोन लेयर में कहीं ना कहीं होल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। इसलिए अब CFC को हटाकर उसके स्थान पर क्या लाया गया है, LPG को उपयोग किया जा रहा है। तो ये समझा आपने। अब अगर हम फैक्ट 3 पर बात करें तो इसका द्रव्यमान या वजन जो है वो वायु का वजन का लगभग डबल होता है और जल के द्रव्यमान से इसका हाफ होता है। ये आपने समझा। अब अगर हम फैक्ट 4 को देखें तो 1 ड्रॉप ऑफ लिक्विड LPG, है ना, 1 ड्रॉप ऑफ लिक्विड LPG ये अगर एक्सपेंड करता है, अगर वेपर के फॉर्म में अगर एक्सपेंड करता है तो ये कितना होता है, तो इसका जो एक्सपेंशन है 250 टाइम्स, है ना। 1 ड्रॉप में लगभग 250 टाइम ये एक्सपेंड करता है एयर में। ये आपने समझा। तो आज आपने समझा कि LPG क्या है, इसे कैसे बनाया जा सकता है, क्या ये जलने पर काला धुआं देता है कि नहीं देता है, 1 ग्राम लिक्विड LPG कितना एक्सपेंड करता है, क्या इसका वजन वायु से और जल की तुलना में अधिक है या कम है। इन सब बातों पर मैंने डिस्कस की है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।